हेलो एवरीवन, क्रोशे विद चित्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फ्लैट सर्कल बनाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने 3 राउंड्स का एक फ्लैट सर्कल बनाया हुआ है। आपने जब भी कभी फ्लैट सर्कल ट्राई किया होगा तो हो सकता है कि कई बार वो कैप जैसा बन जाता है या टोकरी जैसा बन जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कर्ल्स उसमें एक जैसे फ्लावर जैसे बन जाता है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्टली एक फ्लैट सर्कल हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है जो कि बहुत सारे क्रोशे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, चाहे ये कोस्टर हो, मंडला हो, बैग हो, प्लेस मैट्स बनाने हो, और बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स इसमें से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो ये मैंने सबसे पहले हुक ली हुई है 3.5 mm की। ये मैंने 4 प्लाई एक्रेलिक यान लिया हुआ है। आपके पास जो भी अवेलेबल यान और हुक कंपैटिबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लास्ट में लूज एंड्स को वीव इन करने के लिए ये नीडल ली हुई है और ये सीजर। तो आइए चलते हैं, साथ में बनाते हैं फ्लैट सर्कल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना होगा। अगर आपने मैजिक सर्कल मेरी लास्ट की वीडियोस में से ऑलरेडी सीख लिया है तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और अगर नहीं भी सीखा है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सारे बेसिक स्टिचेस के सीरीज़ देख सकते हैं और वहाँ से लर्न कर सकते हैं। मैजिक सर्कल कैसे बनाना है, चेन्स कैसे बनाना है, डबल क्रोशे कैसे बनाना है, तो ये सारी स्टिचेस आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें मैजिक रिंग बनानी है। ये लूप बनाते हुए हुक को हम इस धागे के अंदर से डालेंगे, इसे बाहर निकालेंगे और इसे होल्ड करते हुए हमें चेन बना लेंगे। तो ये मैजिक रिंग में आपकी एक चेन बन गई ऑलरेडी। इसके बाद में हम एक चेन और बनाएंगे। इसके बाद हम इस मैजिक रिंग के अंदर 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, टू, थ्री। अगर आप मेरे साथ में बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किस कलर का यान लिया हुआ है। 4, और आप मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और ये फ्लैट सर्कल बना सकते हैं। सो अभी तक हमने 1 2 3 4 स्टिचेस बनाई हैं। फाइव, 6, और इन्हीं सभी स्टिचेस को हम इस सर्किल के साथ में पुश करते जाएंगे। 7, 8, 9 एंड 10। तो ये 10 डबल क्रोशे हमने इस सर्किल में बना लिए हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये जो मैजिक रिंग का जो टेल है इसे थोड़ा सा और टाइट कर लें। इसे पूरा भी टाइट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप अगर हमारे साथ बना रहे हैं तो आप ये स्टिचेस जो हैं काउंट कर लीजिए, 10 होनी चाहिए। तो इसे काउंट करने के 2 तरीके हैं। जो हमारी डबल क्रोशे बनी हुई हैं ये लॉन्ग स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे आप ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। और जो ये वाली स्टिच है ये आप देख सकते हैं, ये 2 चेन से हमने जो स्टार्ट करी थी, तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हम ये डबल क्रोशे भी काउंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप उस तरीके से इसे काउंट करके चेक कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो वी स्टिचेस हैं आप इन्हें भी काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये मेरी लास्ट डबल क्रोशे है, तो इसके साथ का जो हमारा वी है ये पहली हो गई। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से आप ये दोनों तरीके से काउंट करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो इस राउंड को फिनिश करने के लिए और ये राउंड को क्लोज करने के लिए जो हमारा ये फर्स्ट डीसी है, जैसा कि हमने अभी काउंट किया था, इसके टॉप का जो ये वी है यहाँ पर, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच देते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम इसे ज्वाइन करेंगे और आप अपना सर्किल भी चेक कर सकते हैं, आपका इस तरीके से ये फ्लैट सर्किल आ रहा होगा। इसके बाद हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। सो राउंड 2 के लिए 2 चेन्स बनाएंगे और जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करी हुई थी कि जो हमारी 10 चेन्स है, उन्हीं 10 चेन्स पे हमें इस राउंड में वर्क करना है। तो हर चेन पे हम 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जैसा कि पहले राउंड में हमारे 10 चेन्स थे, अभी हमारे सेकेंड राउंड में 20 होंगे, क्योंकि हम सभी 10 स्टिचेस पे काम करेंगे और हर स्टिच पे हम 2-2 डबल क्रोशे बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशे है, ये उसके ऊपर का वी है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे। वन, इसी स्टिच में हमें देख सकते हैं, इसमें हमने बनाया था, इसी स्टिच में हम एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारी पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बन गए। इसी तरीके से हर स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये अगली स्टिच है। वन, इसी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे और बनाना है। सो देखिए इस तरीके से हमने 2 चेन से स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, और इसी तरीके से हम इन सभी स्टिचेस में जो हमारी 8 बची हुई हैं, इन सभी स्टिचेस में हम 2-2 डबल क्रोशे बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है। राउंड 1 में हमारी 10 स्टिचेस थी और आप इसे अच्छी तरीके से काउंट कर लें। हर स्टिच में ये 3 पहले की 2 चेन्स छोड़ करके आप इसे पेयर में भी काउंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ काउंट कैसे करेंगे। तो आप इसे पेयर में भी काउंट कर सकते हैं डबल क्रोशे का। सो ये 1 2 3 4 5 6 7th पेयर, 8th पेयर, 9th एंड 10th। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल आप डबल क्रोशे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके 20 होने चाहिए और आपको ये भी देखना है कि हर स्टिच में आपने 2-2 बनाए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डबल क्रोशे के साथ में काउंट कर सकते हैं, पेयर के साथ में काउंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये, अगर आपको इस तरीके से कंफर्टेबल है तो आप ये वीज भी काउंट कर सकते हैं। तो इस राउंड के अंत में आपके टोटल 20 स्टिचेस होने चाहिए और इसके बाद हम देखेंगे कि इसे ज्वाइन कैसे करना है। फ्लैट सर्किल बनाने में काउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कहीं पे कुछ मिस कर दिया है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, आप उसे फिर से ओपन कर सकते हैं और उसे फिर से काउंट करके बना सकते हैं। तो आइए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है जो कि हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करेंगे हम जो हमारी फर्स्ट डीसी है उसके टॉप वी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे,
एक बार फिर से देखिए, ये फर्स्ट डीसी है, इसके टॉप वी में हमें ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच देंगे। ये जो हम एवरी राउंड में जो हम ये 2 चेन्स बनाते हैं, ये हमारी डीसी के तरीके काउंट नहीं होगी, ये जस्ट हमारी फिलर के लिए है, ताकि हमारी जो फ्लैट सर्किल है वो थोड़ी नीट बने। तो इस तरीके से हमें ज्वाइन करेंगे और देखिए ये आपका अभी तक आपने जो सर्किल बनाया है वो बिल्कुल फ्लैट होगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट राउंड हमें कैसे बनाना है। तो हर राउंड की स्टार्टिंग हमें 2 चेन से करनी है। तो फिर से हम 2 चेन बना लेंगे और आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी यहाँ पे 20 चेन्स है और कौन सी 20 चेन्स में हमें काम करना है। तो 2 चेन बनाने के बाद में ये हमारी फर्स्ट डीसी है, ये फर्स्ट डीसी का टॉप ही है, तो ये इसमें हमें सबसे पहले काम करना है। तो इसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, 2, ये 2 डबल क्रोशे बना लिए। अगर आप बिगिनर हैं और आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी हमारी पहली स्टिच है, यहाँ पर ये मार्कर से इसे मार्क कर सकते हैं, ताकि जब आप राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आएँ तो आपको फिर से काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। इसकी अगली स्टिच में हमें 1 ही डबल क्रोशे बनाना है। इसकी नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने पहला 1 बनाया है, इसकी अगली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला डबल क्रोशे और इसके बाद में हम ये सेकंड डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया 2 चेन से, 2 डबल क्रोशे, सिंगल डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। इसकी अगली स्टिच में हम फिर से 1 ही डबल क्रोशे बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, तो इस राउंड में हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट में 1, फिर 2, 1, 2, 1। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। और अब अगली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसकी अगली स्टिच में 1 बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 1 2 1 2 1 का हम पैटर्न फॉलो करेंगे। और लास्ट में जो हमारा एंड होगा वो सिंगल डबल क्रोशे से होगा। तो 2 1 2 1 का हम पैटर्न फॉलो करके ये सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड के अंत में आपकी टोटल 30 स्टिचेस होनी चाहिए, तो आप वो भी काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये राउंड भी थर्ड राउंड कंप्लीट किया है और ये मेरी सेकेंड लास्ट स्टिच है जिसमें मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और ये लास्ट डबल क्रोशे जिसमें कि 1 स्टिच बनेगी। तो आपका जो राउंड का जो एंड होगा वो 2 1 2 1 के पैटर्न में 1 से होगा। सो 1 डबल क्रोशे यहाँ पर मैं आपको बना लेती हूँ और इसे ज्वाइन करके क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशे बनेगा और इसके बाद हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, जो हमारी फर्स्ट डीसी है उसके टॉप में हम इसे ज्वाइन करेंगे और ये हम इसे स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये आपका बिल्कुल फ्लैट सर्कल 3 राउंड्स तक में आपका ये फ्लैट सर्किल रेडी हो गया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे।
तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये फ्लैट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें जो हम इंक्रीज़ देते हैं वो बहुत ही इवनली होता है हर राउंड में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक एक स्टिच में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हर राउंड में बहुत ही इवनली इंक्रीज़ होता है। एंड वही रीज़न है कि ये हमारा सर्किल जो होता है फ्लैट होता है। अगर कहीं पर मिस हो गया और कहीं पे स्टिचेस कम हो गए तो ये जो होता है वो कैप की तरीके बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि स्टिचेस कम हैं। और अगर बढ़ रहा है या उसमें फ्लावर जैसे उसमें कर्ल्स आ रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें स्टिचेस आपकी कहीं पे ज़्यादा हो गई हैं। तो जब कभी इस तरीके से हो तो आप उसे तुरंत चेक करें, रिकाउंट करें और उसके बाद सर्किल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का राउंड हम किस तरीके से बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए सेम हम 2 स्टिच से शुरुआत करेंगे। 2 चेन स्टिच बनाएंगे सबसे पहले। और हाँ, बढ़ने से पहले आप इसे काउंट कर लें। इस राउंड के अंत में आपको 30 स्टिचेस होने चाहिए। सो 3। तो इसमें हम जैसे 2 1 का हमारा पेयर था तो हम इसमें 3 3 करके अभी हम इसे इजीली काउंट कर सकते हैं। नहीं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल आप सिंगल स्टिचेस भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ का वी भी आप ये भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। 2 1 तो ये 3 हो गए। 6 9 12 15 ये 18 21 then 24 27 एंड 30। तो इस तरीके से अगर आपकी स्टिचेस काउंट बिल्कुल करेक्ट है तो ये परफेक्टली फ्लैट आएगा। तो इस तरीके से आप पहले नेक्स्ट राउंड बनाने से पहले स्टिचेस आप काउंट ज़रूर कर लें और तब आगे बढ़ें। तो हमने ये 2 चेन्स बना ली हैं। पहली डीसी में पहली चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे और बनाएंगे यहाँ पे। इसकी नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया था 2 चेन से, 2 डबल क्रोशे 2 1 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने 2 1 1 पैटर्न फॉलो किया है। इसके बाद की स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन, ये 2 डबल क्रोशे बना लिए। इसकी अगली स्टिच में एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई सी भी स्टिच मिस नहीं करें। तो थोड़ा सा इसे रुक करके फिर से देख लें कि अभी आपने ये इस स्टिच में बनाया है तो आपकी अगली स्टिच कौन सी है। तो ये आप वी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा फैला करके भी आप चेक कर सकते हैं। इस स्टिच में डाला है तो अभी हमें इस स्टिच में डालना है। तो इस तरीके से हम इस राउंड में ये पैटर्न फॉलो करेंगे। 2 चेन से स्टार्ट किया था 2 1 1 2 1 1। तो ये हम पूरे सर्कल में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। तो मैं ये राउंड ये कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको ज्वाइन करती हूँ। तो अभी मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके बाद हमें ज्वाइन करना है। तो हमें ज्वाइन करने के लिए अब जो हमारी फर्स्ट डीसी है उसके टॉप में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये हमारी 3 चेन्स थी और ये है हमारा पहला डीसी। तो ये इस डबल क्रोशे के ऊपर का जो हमारा ये वी है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है। तो आप सबसे पहले पहला डीसी आइडेंटिफाई कर लें जो आपका पहला डबल क्रोशे है और जस्ट उसके बाद का ऊपर का जो आपका वी स्टिच है वहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच देंगे
और इसे ज्वाइन कर लेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो सभी राउंड्स में जो हमारे एंड्स हो रहे हैं वो 2-1-1 के पैटर्न में हमारा एंड होगा और इस तरीके से ये बिल्कुल ही फ्लैट आपका सर्किल रेडी होगा। इसके बाद का जो राउंड हमें स्टार्ट करना है वो फिर से हमें 2 चेन से ही स्टार्ट करना है और इसके अगले राउंड में हमें 2-1-1 हमने इस राउंड में लिया था। इसका जो अगला राउंड होगा उसमें हमें 2 एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर इसके बाद में हमें नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाने होंगे। तो ये पैटर्न हर बार फॉलो होगा। तो जैसे कि इस राउंड में 2-1-1 था तो नेक्स्ट राउंड में 2-1-1-1 इस तरीके से हमारे पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप इसके बाद एक और राउंड बनाना चाहते हैं तो हर राउंड में वे पैटर्न में एक हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो 2-1-1-1 और इसका नेक्स्ट राउंड में 2-4 1s। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किल फ्लैट सर्किल रेडी होता है। तो इस राउंड का हमने 10 स्टिचेस से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट राउंड में 10 स्टिचेस, सेकेंड राउंड में 20, थर्ड राउंड में 30 और 40। तो इस तरीके से नेक्स्ट राउंड में 50, 60, 70 इस तरीके से ये राउंड इंक्रीज होगा। इसका पैटर्न मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अगर आप इसके बाद का राउंड बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा और उसके बाद उसमें एंड ऑफ द राउंड कितने स्टिचेस टोटल होने चाहिए वो भी। तो ये आप ये दोनों चीज़ें स्क्रीन पर से नोट कर सकते हैं। ये फ्लैट सर्कल बनाने में स्टिचेस जो हम पैटर्न फॉलो करें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फ्लैट बनता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्टिचेस हो जाएंगी तो ये कर्ल्स इसमें बन जाएंगे और अगर कम स्टिचेस होंगे तो ये आपकी कैप या कटोरी जैसे बन जाएगी। तो इसमें हम इवनली हर राउंड में जो स्टिचेस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इसी वजह से ये सर्कल फ्लैट बनता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका ये सर्कल कैसा बन रहा है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पे 4 राउंड्स लिए हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए 5 राउंड्स बनाइए, 6 राउंड्स बनाइए, 7 राउंड्स बनाइए और इन्हें कंपेयर करिए कि आपकी स्टिचेस कैसे आ रही हैं। यहाँ पर आप एक प्रैक्टिस और भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड 10 स्टिचेस से स्टार्ट किया था तो आप 6 और 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये राउंड के एंड में कितने स्टिचेस होने चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे बहुत सारे यूज़फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।